everyone. अस्सलाम वालेकुम. I'm जावेद मुनव्वर. आज का टॉपिक जो हमने चूज किया है that's the concept of resistance. देखिए जो रेजिस्टर है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसकी एप्लीकेशन और यूटिलिटी हमें बहुत जगह मिल जाती है फिजिक्स में, स्पेशली इन डे टू डे लाइफ. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बल्ब है. इस बल्ब देखिए एक एग्जांपल है बल्ब. तो बल्ब के सेंटर में क्या होता है? सिंपली से एक रेजिस्टर होता है, एक फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट जो है ये टिपिकल एग्जांपल ऑफ रेजिस्टर है. फिजिक्स में या रियल लाइफ में बहुत जगह पे हम यूज कर लेते हैं रेजिस्टर्स को. लाइक बल्ब में यूज कर लेते हैं या बहुत सारे जगहों पे यूज कर, आयरन में यूज कर लेते हैं. इन वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस द रेजिस्टर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड. अब हम आज यही इसी रेजिस्टर की डेफिनेशन पढ़ लीजिए और ये रेजिस्टर एक्चुअली होता क्या है. बिफोर आई स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टर्स, यहां पे जनरली मुझे फिजिक्स में अक्सर जगह पे दो टर्म्स आ जाती है. द फर्स्ट वन इज एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स. एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स. एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स. ठीक है बेटा. कोई वो एलिमेंट जो एनर्जी क्रिएट कर लेगा उसको हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिंपल सी बैटरी है. ये बैटरी क्या देता है? मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सिंपली इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कहने का मतलब है कि कोई वो एलिमेंट, कोई वो डिवाइस, कोई वो चीज जो एनर्जी क्रिएट कर लेगा उसको हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं. एग्जाम्पल सिंपली बैटरी. बैटरी क्या कर लेता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर लेता है. इसके बरक्स कोई वो चीज और कोई वो डिवाइस जो इस एनर्जी को डिसिपेट कर लेता है, खर्च कर लेता है या जाया कर लेता है, उसको हम सिंपली बेटा पैसिव एलिमेंट कहते हैं. पैसिव एलिमेंट. और वी कैन से अ पैसिव एलिमेंट इज एन एनर्जी डिसिपेटर डिवाइस. इट डिसिपेट्स एनर्जी. इट डिसिपेट्स एनर्जी. अब एक्टिव एलिमेंट क्या है? सिंपली जो कोई एनर्जी क्रिएट कर लेता है उसको हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं. कोई वो चीज जो एनर्जी को डिसिपेट कर लेता है उसको हम पैसिव डिवाइस कहते हैं और पैसिव एलिमेंट कहते हैं. ठीक. नाउ ये जो रेजिस्टर है ये एक पैसिव एलिमेंट है. क्या है? पैसिव एलिमेंट. इट्स अ पैसिव एलिमेंट. पैसिव क्यों है? क्योंकि डिसिपेट कर लेता है एनर्जी को. दैट डिसिपेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. डिसिपेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये रेजिस्टर सिंपली क्या है? एक पैसिव एलिमेंट है जो अब डिसिपेट कर लेता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को. ठीक है. अब हमें सर्किट में, किसी भी सर्किट में क्या करना है? इस रेजिस्टर को यूज करना है. ठीक. फॉर एग्जांपल अगर हमें पानी का बहाव ज्यादा है तो हम पानी को स्टॉप कर लेते हैं बाय वर्च ऑफ गेट. सिमिलरली यहां पे क्या कर लेता है? ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फ्लो को क्या कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है. ठीक. तो हमें इस रेजिस्टर को किसी भी सर्किट में यूज करना है. क्योंकि एक रेजिस्टर काफी नहीं है इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप करने के लिए. वो यूज ए क्लब, यूज ए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स. ठीक है. इन अ सर्किट यूज ए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स टू स्टॉप द इनरश ऑफ करंट. ठीक. तो उस अरेंजमेंट के दायरे के तहत हम इस रेजिस्टर को दो तरह से यूज कर सकते हैं. हम रेजिस्टर को दो तरह से यूज कर सकते हैं. आइदर इन सीरीज फैशन और इन पैरेलल फैशन. आइदर इन सीरीज फैशन और इन पैरेलल फैशन. ठीक. पहले थोड़ा सिंबॉलिक देखिए. सिंबल क्या है रेजिस्टर का? दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टर. इट इज सिंबल ऑफ रेजिस्टर. इट इज सिंबल ऑफ रेजिस्टर. सिंबॉलिकली हम रेजिस्टर को इस सिंबल से डिजिग्नेट कर लेते हैं. अब कभी ऐसी यू विल कम अक्रॉस दिस रेजिस्टर सिंबल आल्सो. रेजिस्टर के ऊपर से एरो. जब भी आप कभी रेजिस्टर के ऊपर से एरो देखोगे इट मींस सिंपली इट्स अ वेरिएबल रेजिस्टर. क्या है? वेरिएबल रेजिस्टर. राइट. आल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टर. वेरिएबल रेजिस्टर और रेजिस्टर. इट्स आल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल रेजिस्टर और रेजिस्टर. यानी इसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं.
ठीक है। नाउ किसी भी सर्किट में हम इस रेजिस्टर को दो तरह से यूज कर सकते हैं, आइदर इन सीरीज फैशन और इन पैरेलल फैशन। अगर मेरे पास एक रेजिस्टर ऐसा है, फॉर एग्जांपल इस रेजिस्टर के फॉर एग्जांपल R1 इज रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, R2 is the resistance of second resistor, R3 is the resistance of third resistance। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको सीरीज में जोड़ना है। तो जब भी हम किसी भी सर्किट में हम रेजिस्टेंस को दो अरेंजमेंट्स के डायरेक्शन में हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। either I can connect it in series resistance or parallel resistance। तो सीरीज में क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन रजिस्टर, आई कैन कनेक्ट इट लाइक दिस लाइक दिस। कहने का मतलब ये एंड ऑफ वन रजिस्टर इज कनेक्टेड विद फ्रंट ऑफ अनदर रजिस्टर लाइक दिस। एक रजिस्टर के एंड को दूसरे रजिस्टर के स्टार्ट से जोड़ना है, दूसरे रजिस्टर के एंड को तीसरे रजिस्टर के स्टार्ट के साथ जोड़ना है, टिल इट विल बिकम ए चेन ऑफ रेजिस्टेंस। वो उस अरेंजमेंट जिसमें क्या हो जाती है, एक रजिस्टर के एंड को दूसरे रजिस्टर के स्टार्ट के साथ जोड़ा जाता है, उस रजिस्टर को बेटा सीरीज रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक। उसके द्वारा दूसरे पास हमारे पास दूसरा एलिमेंट दैट्स कॉल्ड पैरेलल अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल दिस इज अ वन रजिस्टर, दिस इज अ सेकंड रजिस्टर, दिस इज द थर्ड रजिस्टर। अगर मेरे पास n रजिस्टर्स होंगे तो मैं n टाइप पैरेलल फैशन में जोड़ूंगा। इफ देयर आर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स आई विल कनेक्ट इट इन पैरेलल फैशन। सो पैरेलल में क्या होता है, एक रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है। दिस इज द वन रजिस्टर, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक। सो किसी भी सर्किट में हम रेजिस्टर्स को दो तरह से बांध सकते हैं। क्योंकि हम ये अरेंजमेंट क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी करंट को स्टॉप करना है। एक रजिस्टर तो हैवी रश ऑफ करंट को स्टॉप नहीं करेगा, तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें रेजिस्टर्स की जो है कैपेसिटी को बढ़ाना है। वो हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, हम रेजिस्टर्स को यहाँ सीरीज में जोड़ सकते हैं या पैरेलल में जोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। ये बात याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगर रेजिस्टर्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी टू n, फॉर एग्जांपल मैंने n रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा है या n रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा है, ठीक है। When I connect the n resistors in series और when I connect the n resistors in parallel, तो सीरीज में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है R इक्विवेलेंट, यानी इन सब की रेजिस्टेंस, सब की रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस so on and so forth। So simply आप याद रख, it should be kept in the mind, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, जो रेजिस्टर्स होते हैं वो सिंपली ऐड अप होते हैं। हाउएवर इन पैरेलल, अगर मुझे इन रेजिस्टर्स की इक्विवेलेंट निकालनी होगी तो मैं क्या निकालता हूं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। अगर मेरे पास n रेजिस्टर्स हो गए तो कितने होंगे बेटा, 1 by R। सो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में सिंपली रेजिस्टर्स ऐड अप होते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सीरीज में ऐड अप होते हैं। पैरेलल में क्या होते हैं, बिकम 1 by R1 1 by R2 1 by उल्टा बन जाता है। और ये बात याद रख लीजिए, क्योंकि यहां पे क्यों होती है, ये रेजिस्टर्स सीरीज में क्यों ऐड अप होते हैं, क्योंकि सीरीज में क्या रहती है, सीरीज में करंट रिमेन्स कांस्टेंट, करंट रिमेन्स कांस्टेंट, करंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है बेटा। हमारे पैरेलल जब भी आप कभी भी देख लीजिएगा, कभी आता है क्वेश्चन में, इन सीरीज करंट रिमेन्स कांस्टेंट, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, और बोथ करंट एंड वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट नहीं, क्योंकि सीरीज में हमेशा करंट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर यहाँ पे कुछ करंट का एम्पियर, करंट का यूनिट एम्पियर, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर करंट है, अगर यहाँ पे हम एमीटर लगा देंगे, यहाँ पे भी होगी 2 एम्पियर की करंट, यहाँ पे भी होगी 2 एम्पियर की करंट। whenever we measure the current across a series, it will be always equal. However, in case of parallel, voltage remains constant. Voltage remains constant. Voltage remains constant. Good. अगर हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस से मेजर करेगी कुछ वोल्टेज, अगर यहाँ वोल्टामीटर से मेजर करेगी इस पॉइंट पे, it will be same as that of this point. हर जगह पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट लेकर पैरेलल में, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, इस पॉइंट पे अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा,
इस पॉइंट पे अलग पोटेंशियल, लेकिन करंट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगा, करंट चेंज हो जाएगी, इस पॉइंट पे करंट अलग होगी, इस पॉइंट पे करंट। तो कहने का मतलब है इन नटशेल current always remains same in series, however in case of parallel potential difference remains constant or voltage remains constant, however current changes, ठीक। That's why the resistance, equivalent resistance is summation of all the resistors in series fashion, or in parallel it will be equal to 1 by R plus 1 by R plus 1 by R, ठीक है। So this was simple the concept of resistors। अब थोड़ा न्यूमेरिकल करते हैं। For example, अगर मेरे पास एक रेजिस्टर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक रेजिस्टर, पहले देखिए कि यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंसेस ओम, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंसेस ओम। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, उसी के नाम पे इस रेजिस्टेंस की यूनिट्स को रखा गया और इसको हम डिजिग्नेट कर लेते हैं इस सिंबल के साथ। This is the unit of ohm. Good. So the resistance is designated by a symbol of ohm. ठीक, unit of ohm. ठीक। Now अगर for example मेरे पास एक resistance है, this is 3 ohm, this is 4 ohm, this is 5 ohm. You have to find out the equivalent resistance or equivalent. क्योंकि पहले हमें अरेंजमेंट को डिसाइड करना है, ये सीरीज अरेंजमेंट है कि पैरेलल अरेंजमेंट, क्योंकि ये एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो ये क्या है बेटा, सिंपली सीरीज अरेंजमेंट है। जब भी आपको सीरीज अरेंजमेंट में आपको पता चलेगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सिंपली द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। सो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या है, 3, 4 and 5, so it will be 3 ohm plus 4 ohm plus 5 ohm, this is 4 plus 3 7 plus 12 ohm। इसका आंसर बनेगा सिंपली बेटा 12 ohm, ठीक। सो जब भी कभी आप यू विल कम अक्रॉस अ सिंपल सर्किट इन सीरीज सर्किट, तो आपको बोला जाएगा यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप क्या कर लोगे, सिंपली यू विल सिंपली सम अप द रेजिस्टेंस, ठीक। हाउ इन पैरेलल, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सर्किट होगा, अगर आपके पास एक सर्किट होगा बेटा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सर्किट होगा लाइक दिस, अगर आपके पास सर्किट होगा लाइक दिस, इस पैरेलल फैशन। फॉर एग्जांपल दिस इज वन रेजिस्टर, दिस इज अनदर रेजिस्टर, दिस इज अनदर रेजिस्टर। अगर इसका 3 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 4 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 5 ओम रेजिस्टेंस है, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट और इक्विवेलेंट। सो क्योंकि पहले हमें डेजिग्नेट करना है कि सीरीज है कि पैरेलल, ये दूर से दिखता है पैरेलल है, तो हमने अभी बोला क्योंकि पैरेलल इज सिंपली इक्वल 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3, 1 by R1 क्या है यहाँ पे बेटा, 1 by R1 3 है, 1 by 3 R2 क्या है 4 है, R3 क्या है 5 है। सो हमें डिजिग्नेट करना है कि ये पहले अरेंजमेंट क्या है, ये पहले अरेंजमेंट सिंपली नजर से लगता है कि पैरेलल अरेंजमेंट है, क्योंकि पैरेलल अरेंजमेंट क्या है, अगर हमें निकालना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हम क्या कर लेते हैं, 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3 इनको समेट कर लेते हैं, समेशन कर लेते हैं। So 1 by R1 by 3, 1 by 4 by 5. This is 4 into 1 by 4 plus 3 by 4 is 12 plus 1 upon 5. This is 7 by 12 plus 1 upon 5. This is 35, 5 7 35 plus 1 plus 12 divided by 5, 60. This is 45, 47 by 60. 47 by 60 will be the equivalent resistance of this circuit. ठीक है बेटा। अब हमने सिंपली सीरीज रेजिस्टेंस का एग्जांपल दिया, पैरेलल रेजिस्टेंस का एग्जांपल दिया। कभी कभार आपको आएगा एग्जांपल कि हम देयर विल बी द रेजिस्टेंस, यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, जिसमें आपको दोनों मिलेगी, पैरेलल भी मिलेगा और क्या मिलेगा, पैरेलल भी मिलेगा और आपको सीरीज मिलेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्किट है, मेरे पास एक सर्किट है लाइक दिस इज अ सर्किट, इसका 3 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 4 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 3 ओम रेजिस्टेंस है। You have to find out the equivalent resistance of circuit. Equivalent resistance of circuit. Equivalent resistance of circuit. You have to find out the equivalent resistance of circuit. देख लीजिए बेटा, क्योंकि ये जो रेजिस्टर दो है ये क्या है, these two resistors are in series, क्योंकि end to end connected है। So अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा इसको, this is 3 ohm resistance, 4 ohm resistance, 3 ohm resistance, 4 ohm resistance, ये क्या है सीरीज में,
और ये जो 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये इस 3 और इस 4 को दोनों को पैरेलल में है। अब बन गया 7 ओम में 3 ohm resistance will be parallel to both 4 ohm and 3 ohm resistance. Now that this is 3 ohm resistance, is 4 ohm resistance in series. क्योंकि सीरीज में क्या होता है, एड अप होते हैं, so this will be the 4 plus 3 7 ohm resistance. 7 ohm resistance is parallel to 3 ohm resistances. क्योंकि अब हमें इक्विवेलेंट, ये पैरेलल बन गया, 7 is parallel to 3 now, 7 is parallel to 3. क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, अब ये जो दो रेजिस्टेंस के पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है, सिंपली 1 by R1 plus 1 by R2. This is 1 upon 3 plus 1 upon 7. This is 7 plus 1. 3, 21, 10 upon 21, the equivalent resistance of this circuit. I hope you have got some concept about the resistances. आगे हम आगे भी और न्यूमेरिकल्स कर लेंगे. All the best. Thank you.